समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर के लिए आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है आपका, ठीक है, आउटलाइन डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, हम लोगों ने 5.6 तक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज देखते हैं 5.7। चलिए सर्वप्रथम ये जो 5.7 है प्रश्नावली, इसका रूल क्लियर कर देता हूँ, ठीक। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे फर्स्ट रूल है, चलिए जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। फर्स्ट रूल है, जैसे होता है आपका साइन टू थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा होता है आपका tan टू थीटा। tan टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा। और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए एक और रूल लिखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। cos टू थीटा, ठीक है। cos टू थीटा का रूल क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्या है देख लीजिए, साइन टू थीटा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन में प्लस है, ठीक है। tan टू थीटा है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, tan में माइनस है। cos टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ये जो तीनों फार्मूला है, ठीक है, इसको हल करते हैं जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, साइन इनवर्स। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 2x अपान 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है। चलिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका, लिख लीजिए साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ से आप हल करेंगे, ठीक है। दिया तो है नहीं, डायरेक्टली आप मान लेंगे, ठीक है। माना कि y इक्वल कितना हो जाएगा जी, माना कि y इक्वल टू यही चीज है आपका, ठीक है। साइन इनवर्स और कितना हो जाएगा आपका 2x अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। क्लियर है सबका। अब देख लीजिए, अगर x के स्थान पे tan थीटा हो जाए तो ये फार्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, मानते हैं, माना, ठीक है। माना कि x इक्वल क्या मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। माना कि x इक्वल tan थीटा मानते हैं, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, होगा ना ऐसे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ tan थीटा आ जाए तो ये रूल बन जाएगा आपका। इसलिए क्या करते हैं x इज इक्वल tan थीटा मानते थे, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x होगा, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। एक लाइन और क्लियर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और यहाँ क्या जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ठीक है। अभी इस रूल को देखें हम लोग, साइन कैंसिल कर सकते हो आप। चलिए ऊपर वाला स्टेप क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी स्टेप आ जाएगा आपका, देख लीजिए 2 कैंसिल हो चुका, नहीं साइन कैंसिल हो गया। y इक्वल क्या है 2 थीटा, देख लीजिए केवल 2 थीटा बाकी है आपका, ठीक है। तो y इक्वल क्या है आपका 2 हो गया, और थीटा के स्थान पे क्या था यहाँ पे tan इनवर्स x था, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ये चीज क्लियर है सबका। चलिए अब कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। चलिए x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर निकल गई, ठीक है। ये हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये आपका x। क्लियर है सबका। और चूंकि हम पिछले रूल में देख चुके हैं tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कल देगा रूल देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। पिछले कक्षाओं में हमने रूल देखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हल किए थे हम लोग, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज को अच्छा से लिखना चाहे तो 1 अपॉन, नहीं 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या है, dy अपॉन dx का वैल्यू है। चलिए ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जल्दी जल्दी से हिट करेंगे, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, रूल कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तीनों रूल में से एक आएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, 10 क्या कर देता हूं मैं, 10 इनवर्स, ठीक है। 10 इनवर्स ये आपका माइनस में रहता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान के चलते हैं, ठीक है। तो x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा पूरा। चलिए फिर से यहाँ वही चीज करना है आपको, हल माना कि क्योंकि y तो दिया नहीं है, माना y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, फिर यही है 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबका, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 थीटा आ जाए तो ये 10 टू थीटा का फार्मूला यूज हो जाएगा, जिसमें 10 कैंसिल हो जाएगा। बस यही टारगेट बनाना है आपको, यहाँ जो भी रहे उस चीज को क्या करना है आपको, कैंसिल करना है, ठीक। चलिए तो मान लेते हैं, माना x इक्वल क्या मान लें हम लोग, 10 थीटा, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x 1/10, वही आपका 10 इनवर्स x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तक जल्दी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए क्या लिख दूं मैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी रूल लिखे थे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 टू थीटा लिख सकते हैं ऐसे, क्लियर कर सकते हो आप। y इज इक्वल कितना बच चुका आपका 2 थीटा, ठीक। चलिए तो y इज इक्वल फिर से वही चीज है आपका 2, और थीटा इज इक्वल क्या निकल गया था आपका 10 इनवर्स x, f ना इतना, ठीक। चलिए देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये आपका y इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, और ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x। क्लियर है सबका, यहाँ खत्म कर देते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा आपका 2, और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है अवकलन इतना, डिफरेंशिएशन आपका। तो dy अपॉन dx इज इक्वल कितना बच गया, dy अपॉन dx इज इक्वल हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए इसको भी जल्दी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक रूल और बचा, उसको भी क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं रूल को ही, ठीक है। जैसे ये आपको क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, आपके पास दिया रहेगा cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, को फिर वही है x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से फिर वही चीज करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे माना कि y इक्वल क्या मान लेते हैं, ठीक है। माना कि y इक्वल कितना हो जाएगा आपका cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स ये आपका ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे इसमें, x इक्वल क्या करेंगे, ठीक है, x इक्वल क्या माने, tan थीटा मानेंगे, tan थीटा मानेंगे तभी ये रूल पुट अप हो पाएगा, ठीक है। चलिए रूल लाने के लिए x इक्वल tan थीटा मान लेते हैं। देखिए अगर tan लेते हैं तो यहाँ पे cos थीटा आएगा, cos कैंसिल हो जाएगा। टारगेट तो यही है ना आपका कि cos कैंसिल हो जाए, ठीक है। जो भी यहाँ रहता है वो कैंसिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मान लीजिए आप, माना x इक्वल क्या tan थीटा, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा जी, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, फिर वही है, ठीक। चलिए ऐड कर लीजिए, y इक्वल हो जाएगा आपका cos इनवर्स या आपका ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक, अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी जल्दी सेट करेंगे आप लोग भी, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी, इसका रूल क्या है, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ये ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका, नहीं कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स है आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, राइट है। अभी अभी रूल बनाए थे हम लोग, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल कितना हो चुका आपका 2 थीटा, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा जी 2, और थीटा के स्थान में क्या है टेन इनवर्स और x। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी से क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 2 बाहर हो गया, ठीक है, dy अपॉन dx, फिर वही है आपका टेन इनवर्स x। चलिए यहाँ पे आंसर कर देते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आपका 2, और फिर से वही है टेन इनवर्स x से कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइड क्या है dy अपॉन dx है। चलिए ये भी आपका आंसर है। देखिए तीनों का आंसर सेम टू सेम आया, आपको प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे। चलिए इस साइड को क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यदि, ठीक है, यदि y इज इक्वल टू क्या दिया हो, टेन इनवर्स दिया हो, ठीक है, टेन इनवर्स हो, और क्या है आपका cos x है प्लस क्या है आपका sin x है, ठीक है, cos x है प्लस sin x है, फिर आपका cos x है और माइनस sin x है, ठीक है। वो तो क्या निकालना है आपको, वो तो dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, dy अपॉन dx का मान निकालना है, मतलब वही है x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, इसमें दे चुका है y इज इक्वल टू है, ठीक, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप टिक लगा देंगे, एडिट भी कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, y इज इक्वल टेन इनवर्स cos x प्लस sin x अपन cos x माइनस sin x है, इसमें कुछ मानने वाली की जरूरत नहीं है, देख लीजिए कुछ करना है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को क्या कर देता हूं मैं, दिया है कर देता हूं, ठीक है, यहाँ इस चीज को क्लियर कर देते हैं, डायरेक्टली कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका हल, और ये हो जाएगा आपका दिया है। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, गणित में बनाने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अंश हर में, यहाँ पे आप थ्योरी लिख लीजिएगा, अंश हर में cos x का भाग करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, टेन इनवर्स, ये चीज कैंसिल होना चाहिए जो भी दिया है, इसलिए यहाँ पे cos x का भाग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos x अपान कितना हो जाएगा आपका cos x, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस है ना, ये आपका sin x, और अपान कितना हो जाएगा आपका cos x, ये पूरे का पानी ध्यान दे देंगे आप लोग, cos x है अपान फिर से वही cos x हो जाएगा, और माइनस है ना आपका, माइनस है आपका sin x है, और नेक्स्ट क्या है आपका cos x है। चलिए ये पूरी ब्रैकेट बंद हो गया, छोटा सा ब्रैकेट हो गया था, इसको बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे आप थ्योरी क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप थ्योरी लिखिएगा अंश हर में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अंश हर में cos x का भाग देने पर, ठीक है। चलिए ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, ठीक है, टेन इनवर्स, और ये हो जाता है 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स, साइन अपन कॉस इज इक्वल 10 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स। चलिए ये भी क्लियर हो चुका आपका, ठीक है, जल्दी सेट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये कुछ रूल जैसे लग रहा है, इसको मैं सेटअप ही कर देता हूँ रूल, फिर बताते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन मतलब हो जाएगा 10 पाई बाई 4, 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 ही तो होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस कितना है आपका 10x, ठीक है, पूरे का पान 1 माइनस 10 ही कर देता हूँ, 10 मतलब हो जाएगा पाई बाई 4, और इंटू क्या कर देता हूँ 10x,
देखिए अब इस चीज का मैं यहाँ पे रूल पुट अप कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10a+b, ठीक है, 10a+b का रूल होता है आपका 10a प्लस होता है आपका 10b पूरे का पान 1 माइनस 10a और इंटू क्या होता है आपका 10b होता है। चलिए देखिए इस रूल को थोड़ा सा देखिए, 10a 45 अंश को 10 पाई/4 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 10 पाई/4 कर सकते हैं। ठीक है, 10x है 1 करेंगे तो वही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो 10a प्लस हो जाएगा 10b 1 माइनस 10a इंटू हो जाएगा 10b। देख लीजिए a के स्थान में गया पाई/4, b के स्थान में गया आपका x है। चलिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 10a+b ना, तो y इक्वल टू क्या लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 10a+, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10a+b मतलब हो जाएगा पाई/4 और प्लस कितना हो जाएगा आपका x। चलिए ये चीज क्लियर हो चुका, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। y इक्वल टू आपके पास बचा पाई/4 प्लस कितना बचा x। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी सेव करेंगे आप लोग। तो y इक्वल कितना हो चुका आपका, इसमें यहाँ पे लिख देना चाहूंगा y इक्वल टू आपके पास पाई/4 हो गया प्लस आपका x है। अब यहाँ पे लिख लेंगे ना आप लोग, x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d/dx, ये आपका y इक्वल कितना हो जाएगा d/dx, ये आपका पाई/4 और प्लस हो जाएगा आपका d/dx और ये आपका x। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली जीरो करूँ फिर भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली जीरो कर दिया प्लस x का अवकलन डायरेक्टली 1 होता है। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है आंसर है। चलिए क्लियर है सबका। अच्छा ये चीज अगर क्लियर नहीं होता है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, dy/dx x की पावर 1 है इज इक्वल क्या होता है n x की पावर 1 माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1। ये चीज पहले भी बता चुके हैं ना, इसलिए डायरेक्टली कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है, किसी भी की पावर 0 रहता है 1 होता है। इस प्रकार से आपका आंसर है। तो चलिए आज की क्लास यही रखते हैं, प्रश्न 5.7 को पूरा बनाकर देखिएगा। ठीक है, जो नहीं बनता है कल उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।